नमस्कार, चैनल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। बजट 2026 की आज हम बात करेंगे क्योंकि आज की सुबह देश के लिए बेहद अहम है। आज वो दिन है जब देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय होनी है। आज वो दिन है जब आम आदमी से लेकर बड़े उद्योगपति तक, किसान से लेकर युवा तक, महिला से लेकर नौकरी पेशा वर्ग तक हर किसी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ एक नाम और एक मंच पर टिकी हुई है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। ये सिर्फ एक बजट नहीं है, यह उम्मीदों का दस्तावेज है, सपने, जरूरतों और भविष्य की तस्वीर है। बीते साल में देश के वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं देखने को मिली, महंगाई का दबाव झेला है जनता ने, रोजगार की चुनौती भी देखने को मिली है और अब देश पूछ रहा है, क्या है बजट में राहत? क्या ये बजट रफ्तार देगा? क्या ये बजट आम आदमी को, जेब को थोड़ा सुकून देगा? ये बड़े सवाल हैं। आज हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। कर्मचारी वर्ग को टैक्स में राहत चाहिए, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है और ये आस जो है आम जनता लगा रही है। वहीं आपको बता दें, स्टैंडर्ड डिस्कशन बढ़े हैं या फिर महंगाई के बोझ से थोड़ी राहत मिली है, यही नौकरी पेशा वर्ग की सबसे बड़ी उम्मीद है। क्योंकि आज बजट पेश होना है, डिफेंस से लेकर के शिक्षा तक हर एक वर्ग पर सभी का ध्यान है। किस सेक्टर को आज बड़ी राहत मिलेगी, किस सेक्टर की उम्मीदें इस बार पूरी नहीं होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जहां बात इकोनॉमी सर्वे की कर लें, देखिए इकोनॉमी सर्वे में हमने देखा था कि बड़े सारे बदलाव की उम्मीदें जताई गई थी। साथ ही साथ जंक फूड से लेकर के हर एक बेसिक से बेसिक चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया था और उसी के बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि काफी कुछ खास इस बार के बजट में रहना होगा। व्यवसाय और उद्योग जगत चाहता है कि सरल टैक्स व्यवस्थाएं हो। न्यू टैक्स रिजीम की बात हम कर लीजिए, न्यू टैक्स रिजीम में भी हमने देखा था बड़े बदलाव की बात हो रही थी। अब एमएसएमई सेक्टर को सस्ती फंडिंग, जिसमें आपको बता दें कारोबार बढ़े, निवेश आए और रोजगार पैदा हो। किसान आज भी आसमान की ओर देखता है, कभी बारिश के लिए वो राहत की बात करता है, बजट से राहत के लिए आगे होता है। एमएसपी, फसल बीमा, सिंचाई योजना और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों की उम्मीद इस बजट से जरूर जुड़ी हुई है कि क्या खास इस बजट में रहने वाला है। किसान जो उम्मीद कर रहे हैं, क्या उनकी उम्मीदें पूरी होंगी? बात अभी से पिछले बजट की हम कर लीजिए तो उस बजट में भी काफी कुछ देखने को मिला था। जहां आपको बता दें कि इन व्यवस्थाओं को लेकर के आप यहां लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स भी देख पा रहे होंगे, जहां बजट में महिलाओं की बात जरूर हो रही है। बजट में कहा जा रहा है महिला वर्ग के लिए बजट आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलेगा। खाद्य को लेकर के आपको बता दें, गैस सिलेंडर की बात यहां पर की जा रही है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की जाएगी। साथ ही साथ ये पूरा बजट काफी ज्यादा खास है क्योंकि आज ये बजट पेश होना है और ऐसे में जब बजट पेश होना है तो बेहद खास ये बजट माना जा सकता है। और इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है? टैक्स स्लैब में क्या किस बदलाव होंगे? किराएदारों के लिए टैक्स में राहत होगी नहीं होगी, इसको लेकर के भी जानकारी है। देखिए सवाल ये भी पूछा जा रहा था, क्या हस्बैंड और वाइफ इन दोनों के टैक्स जो हैं वो एक समान हो जाएंगे? लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल भी माना जा रहा है क्योंकि भारत में आबादी के तौर पर अगर देखा जाए तो पुरुषों की कमाई ज्यादा है। महिलाएं अभी भी बहुत से क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो गृहिणी ही हैं, वो बाहर आकर के नौकरी पेशा नहीं है वो महिला, और इसीलिए माना जाता है कि अभी भी इतना ज्यादा आसान नहीं होगा इसको करना। और इसीलिए देखिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि टैक्स में क्या क्या सुधार हो सकता है। स्टैंडर्ड डिस्कशन बढ़ा है, फैमिली पेंशन डिस्कशन, वहीं टैक्स देने से पहले इतनी रकम जो है वो भी अब घटेगी। 2023 से डिफॉल्ट श्रम लागू। तो समझिए इकोनॉमी सर्वे की शुरुआत साल 1950 से 1951 में हुई थी। हम सभी जानते हैं इकोनॉमी सर्वे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बजट से पहले जब इकोनॉमी सर्वे होता है तो वो सर्वे कई मायनों में अहम हो जाता है क्योंकि उसमें बताया जाता है कि सरकार ने इस साल
क्या कुछ किया है और अब आगामी साल यानी कि साल 2026 में सरकार क्या करने के लिए तैयार है, और इसी को लेकर के ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो इस साल के बजट को आम आदमी का बजट भी कहा गया था, ये हम सभी जानते हैं। आम आदमी का बजट, हालांकि इसमें जिन फैक्टर्स पर खासा ध्यान दिया गया था वो फैक्टर्स थे किसान वर्ग, महिला वर्ग और युवा वर्ग, और इन्हीं पर खासा फोकस भी था। महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं पर भी इस बार जोर दिया जाएगा। मिशन शक्ति की बात कही गई है, मातृ वंदना योजना पर देखिए जोर जो है सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, इसीलिए ये सारे खास हैं। उज्ज्वला योजना जो बार बार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, लाडली बहना योजना जो बहुत से राज्यों में चलाए जा रहे हैं, मुद्रा योजना, ये तमाम वो योजनाएं हैं जिसका सीधा असर महिलाओं पर होगा। साल 2025-26 के बजट का अगर हम जिक्र करें तो भारत का बजट 50,65,000 करोड़ रुपए का था, और इसीलिए इस बजट में काफी कुछ था। अब बजट पेश होना क्यों जरूरी है? ताकि हमें पता चले कि हमारे पास आगामी जो एक वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर जो है, इसमें देश के पास क्या बजट है, क्या बजट निर्धारित किया गया है केंद्र के द्वारा राज्यों के लिए, और इतने में ही हम क्या कुछ विकास कर सकते हैं। उसके बाद बजट पेश होने से पहले जो इकोनॉमी सर्वे होती है उसमें देखा जाता है कि जो बजट हमने दिया था, केंद्र सरकार ने जो बजट दिया था उसमें क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे। हम नई टैक्स व्यवस्थाओं पर देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। टैक्स स्लैब सीधे और कम है। नई टैक्स व्यवस्था किस प्रकार से है? 6 टैक्स स्लैब इसमें बनाए गए हैं। हर बार जिक्र होता है कि न्यू टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स स्लैब क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। अभी डिफॉल्ट सिस्टम है, और ऐसे में ये जो नई व्यवस्था है उसमें कैलकुलेशन काफी आसान है। 6 टैक्स स्लैब जो है इसमें बनाए गए हैं, और इन्हीं 6 टैक्स स्लैब में हमारे तमाम टैक्सेस डिपेंड करते हैं। काम काजी काम है। नई टैक्स व्यवस्थाएं जो हैं पहले से अलग है। मध्यम वर्ग को बेहतर बचत का मौका जो है मिलता है, और हमने जाना था 12 लाख तक के और 12,75,000 तक की जो टैक्सेस हैं वो किस प्रकार से फ्री है। वहीं टैक्स से थोड़ी ज्यादा है देखने को मिली है। पुरानी टैक्स व्यवस्था कैसी थी, इसमें टैक्स दरें जो थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन नई टैक्स दरों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे थे। चलिए, तो इस बार का ये टैक्स कैसा है और क्या कुछ उम्मीदें हैं जान लेते हैं। हमारे साथ मनीष झा, नेता आम आदमी पार्टी से, और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, नेता बीजेपी से। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा अर्थशास्त्री भी बनेंगे, और तमाम मेहमानों से आपको मुखातिब कराएंगे। सबसे पहले चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मनीष झा जी, अगर इस पूरे बजट को हम देखें, बहुत सी उम्मीदें हैं, आम आदमी पार्टी क्या उम्मीद कर रही है इस बजट से? चैनल के सभी दर्शकों, पैनलिस्ट और आपको नमस्कार करता हूं। देखिए, हर साल बजट पेश होता है जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है, और निर्मला सीतारमन जी 9वीं बार पेश करने वाली हैं देश का आम बजट। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, और देश बहुत उम्मीद से देख रहा है आज इस बजट की ओर। रविवार का दिन है, कमोबेश सभी लोग आज छुट्टी पे हैं, और सभी लोग की टकटकी टेलीविजन स्क्रीन पर होगी जब देश का आम बजट जो है करीबन 11 बजे पेश होता है, तो सभी लोगों की टकटकी टीवी स्क्रीन पर होगी। ये एक उम्मीद है देश को, एक भरोसा है कि सभी वर्गों का, सभी समुदाय का, सभी लोगों का, सभी राज्यों का बिना भेदभाव का कि मदद उन पर नजर रखेगी। देखिए, सरकार एक न्यूट्रल बॉडी है। जब आप पेश करते हैं तो एक अमन वो प्रक्रिया है जहां पे आप जो वीक पॉइंट्स है, जहां पे जो सबसे कमजोर वर्ग है उसको सुदृढ़ करने की एक योजना बनाते हैं, ना कि जो मजबूत है उसको और मजबूत करते हैं। लेकिन अफसोस तब होता है, जो कि पिछले कई सालों से वो ट्रेंड देखते आ रहा है, कि जो मजबूत हैं वो और मजबूत होते जा रहे हैं, जो कमजोर हैं, जो निम्न वर्ग हैं, उनको और आप कमजोर करते जा रहे हैं। तो ये भेदभाव की पॉलिसी जो बजट में मनीष जी, लेकिन पिछले बजट में तो देखिए आम जनता पर पूरा फोकस रहा है। देखिए, हर बजट में जब आप बजट का भाषण सुनेंगे तो बिल्कुल आप टैक्स स्लैब को 12 लाख कर दिया गया। इस बार उम्मीद है कि टैक्स स्लैब को 13 लाख कर दिया गया।
लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 12 लाख के टैक्स स्लैब में कितने लोग उसको फायदा मिल रहा है। ठीक है, देश में वो वर्ग बहुत है जिसकी आय आज 5 लाख रुपए से भी चलिए, कम है। ठीक है मनीष जी, मैं आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। पहले विवेक श्रीवास्तव जी कहना चाह रहे हैं मनीष जी की पर कैपिटा इनकम में कोई बढ़त ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर 12 लाख टैक्स स्लैब पे अगर आप छूट दे भी रहे हैं तो इससे क्या फायदा होगा, जो पिछली बार हुआ था। इस बार हालांकि क्या कुछ खास रहने वाला है तो आप भी बता पाएंगे। देखिए सीमा जी, आज भारत का बजट पेश हो रहा है और लगातार 9वीं बार निर्मला जी आज बजट पेश करेंगे। इस बजट को पेश करने के बाद वो मोरारजी देसाई जी के रिकॉर्ड के एकदम करीब पहुंच जाएंगी, जो 10 बार लगातार बजट पेश कर देता है। मुझको लगता है कि अभी बजट पेश नहीं हुआ है और सुबह सुबह ही इस समय हम आप चर्चा में हैं, सुप्रभात का समय है। अभी निराशाजनक किसी चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। हमारे मित्र ने कहा कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इन्हीं की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। गरीब की जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। देखना हो तो किसी भी प्रदेश के गांवों में आइए, किसी भी प्रदेश के शहरों में आइए जहां उस गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में छत मुहैया हो रही है। आइए देखिए, उन आंकड़ों को देखिए। आंकड़े समझ में नहीं आते तो आइए जमीन पे देखिए, दिख जाएगा गरीबों के जीवन स्तर में इन दिनों किस तरह से सुधार देखे जा रहे हैं। बहुत दूर मत जाइए, अपने अगल बगल देख लीजिए। एक मजदूर जो आपके यहाँ कभी साइकिल से आता होगा, आज वो मोटरसाइकिल से आता है। उसके जीवन स्तर में तो विवेक जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, महंगाई नहीं हुई है क्या देश में? देखिए, महंगाई बढ़ना, जितनी महंगाई हुई है क्या उतनी कमाई हो रही है आम जनता को? बिल्कुल हो रही है। अच्छा। महंगाई बढ़ना एक सतत प्रक्रिया है। हाँ। और उसी के अनुसार लोगों की जेब भी मजबूत हुई है। हाँ। आज सबसे निचले पायदान पे व्यक्ति है, लेबर क्लास, उसकी भी कमाई बढ़ी है। ऐसा कोई नहीं जिसकी जेब में आज पैसा ना हो। अच्छा। सरकार ने सबको उद्यमी बनने के अवसर मुहैया कराए। 50 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में सरकार लाभान्वित कर चुकी है। ठीक है। सरकार ने MSME सेक्टर, गरीबों को इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, कहीं कुछ छोड़ा नहीं। चलिए, ठीक है, आएंगे विवेक जी आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान बने हुए डॉक्टर देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर देवेंद्र, पहले तो आपका बहुत स्वागत है HNA न्यूज पर। डॉक्टर देवेंद्र, यहाँ पर जो बातें कही जा रही है बजट को लेकर के, उस पर आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बजट को जरा आप सरल तौर पर समझाएं। क्या पिछला बजट और इस बार क्या कुछ उम्मीदें करें? कौन से सेक्टर को कितना फायदा इस बार हो सकता है? निश्चित रूप से सरकार सबको खुश करना चाहेगी और सरकार का काम भी है सबको खुश करना, चाहे वो उद्योग हो, इस देश के नागरिक हो, आम जनता हो। लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं देखूंगा कि सरकार के जेब में पैसा कितना है। और जैसा ही सरकार के पास पैसा उस हिसाब से वो खर्च करेगी। लेकिन अगर आप पिछले आंकड़े देखें तो 2014 से लेके आज तक सरकार का 3 गुना खर्च बढ़ गया है और जो बजट का घाटा है वो भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या सरकार फिर से फ्री की योजना लोगों को देगी या वो लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी लाने वाली है? निश्चित रूप से जब सरकार अपना बजट प्रस्तुत करेंगी तो वो ये बजट को किसानों का बजट, गरीबों का बजट, महिलाओं का बजट, युवाओं के बजट की बात करेंगी और सब्सिडी की बात करेंगे, किसानों को फिर से लोन देने की बात करेंगे, ऐसा MSME को लोन देने की बात करेंगे, उद्योग को सस्ते लोन देने की बात करेंगे। लेकिन मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते ये देखना चाहूंगा कि सरकार की रेवेन्यू कितना है, सरकार के पास पैसा कितना और उसको कितना खर्च कैसे कर रही है। देखिए, पिछले बजट में आप देखें तो 33 से 40% सरकार को ब्याज चुकाना पड़ता है लोन लेने का, है ना। सही बात है। अब एक चीज मैं बताऊं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेज के समय भी, मुगल के समय भी चलती रही, क्यों हमारी समाज आधारित व्यवस्था है, समाज के आधार पर व्यवस्था है।
पूरे वर्ल्ड में जब क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया, क्योंकि हमारी समाज आधारित व्यवस्था चलती है ना। हमारे उद्योग वर्षों से काम कर रहे हैं, इसलिए समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल महंगाई होती है। आज की स्थिति में अगर आप देखते हैं तो पहले, आज 1 रुपए मार्केट में नहीं है, 1 रुपए इज इक्वल टू 10 रुपीज हो गया है। पैसा की कीमत घटी है, रुपए हमारा बड़ी चिंताजनक स्थिति में है। और अगर रुपए की स्थिति यही रहती है तो हमारे अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, ये सरकार को समझना पड़ेगा। एक, लेकिन 65% हमारा रूरल लेकिन एरिया डॉक्टर है। देवेंद्र, जब ये कहा जाता है इकोनॉमी सर्वे में कि अगर रुपए की कीमत घट भी रही है टैरिफ जैसे समय पर, तो ये चिंता का विषय नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा ये चिंता का विषय नहीं है। वित्त मंत्री कह रही है चिंता का विषय नहीं है, आप कह रहे हैं चिंता का विषय है। कैसे समझे जनता? देखिए, वित्त मंत्री जी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, तो वो गवर्नमेंट वकालत करेंगे। लेकिन जब हमारा एक्सपोर्ट होता है और जब वो डॉलर में कन्वर्ट होता है तो हमारे पैसे, रुपए को नुकसान होता है। अगर आज आप ट्रेड भी देखें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी देखें, तो हमें नुकसान हो रहा है। हमें चाइना से नुकसान हो रहा है, हमें अन्य देशों से नुकसान हो रहा है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर रुपए बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था और तेजी से मजबूत होगी। एक चीज तो बिल्कुल ठीक है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में एक युद्ध चल रहा है, तो ये युद्ध आज का नहीं है। देखिए, कोई भी देश होता है वो अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता है, इसलिए अमेरिका अपना काम कर रहा है, यूरोपीय देश अपना काम कर रहा है। लेकिन क्या भारत अपने उद्योगों को मजबूत कर पा रहा है? क्या भारत अपने उद्योगों का जो प्रोडक्शन है उसको विश्व स्तर पे भेज पा रहा है? क्या हम अपने उद्योगों को अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं? देखिए, जीएसटी की बहुत बड़ी गलती थी, सरकार ने स्वीकारी थी। जीएसटी के कारण हमारा मार्केट शट डाउन हुआ था। जीएसटी रिफॉर्म्स आया है। आप ये बताइए, रियल एस्टेट में मकान में 18% जीएसटी, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी भी देना है। ठीक है, 18% प्रॉफिट। इस पूरे स्लैब को देवेंद्र जी आपसे समझेंगे, न्यू टैक्स रेजीम और ओल्ड टैक्स रेजीम भी आपसे समझेंगे, आपके पास आएंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ अभय नारायण राय जी बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। अभय जी, इस बार एक बार फिर से 9वीं बार यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली हैं। कितनी उम्मीद कांग्रेस को इस बजट से? देखिए, साल की सरकार नरेंद्र मोदी की होने जा रही है। तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी जी का इस देश में चल रहा है। और जो तीनों टर्म के आज ये बजट है, जो 9 साल लगातार महिला वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण जी पेश करेंगी, तो जो पहले आर्थिक सर्वे आए हैं वो सब आंकड़ोंबाजी के खेल हैं। इससे पहले भी जो बजट में बातें की गई, दावा किया गया, सब आंकड़ों में उलझा के रखा गया कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, विश्व में हम टिके हुए। ठीक है, अभी अर्थशास्त्री जी ने बहुत सी बातें कही और वो सार्थक बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें। वो कह रहे हैं कि रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाएगा कहाँ। 1 रुपया अगर कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा। बिल्कुल। और अभय नारायण जी, क्योंकि बात जब बजट की हो रही है और आप कह रहे हैं कि आपको पूरी उम्मीद यहां पर है, क्योंकि बजट में जो बातें कही गई है कि इस बार जो बजट पेश हुआ था लास्ट टाइम, उस बजट में काफी कुछ चीजें, आम जनता का बजट कहा गया, किसानों के लिए बेहतरीन चीजों की बात कही गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़त की बात कही गई, और हमने देखा विदेश में बहुत से इन्वेस्टमेंट आए हैं। तो इस बीच कांग्रेस किस प्रकार से कहती नजर आ रही है कि ये एक बेहतरीन बजट नहीं है? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। ये जो अर्थव्यवस्था है केवल और केवल अरबपतियों को और खरबपति बना रही है। आप देखिए कि 140 करोड़ लोगों में से 10% वो लोग हैं जिनके पास पैसा है और 90% वो लोग हैं जो अपनी आय के साधन बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। आज जो मध्यम वर्गीय परिवार है, आज जो नौकरी पेशा परिवार है, उनकी सबसे बड़ी समस्या टैक्सेशन की है। आपने 12 लाख की छूट तो कर दी, लेकिन उसका फायदा कितना मिल रहा है? ये कागज पर जाकर, हकीकत में जाकर वित्त मंत्री को और देश के अर्थशास्त्रियों को देखना चाहिए कि नौकरी पेशा परिवार कहाँ जूझ रहा है। मैं सामान्य बात कहूंगा, मैं आम आदमी हूं और मैं देखता हूं कि मेरी थाली कितनी सस्ती हुई। आज सब्जी दाल चावल इतना महंगा है कि थाली मेरी महंगी है। मैं देखता हूं कि मेरे बच्चों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है। आज महंगी अंग्रेजी स्कूलों में एक मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न आय परिवार या वेतनभोगी परिवार पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। वो लोन लेकर बच्चों को शिक्षा दे रहा है। लोन की सुविधा आपने कर दी है,
लेकिन उसकी आय इतनी आपने नहीं बढ़ाई कि वो अपने बच्चों को शिक्षित कर सके, तो वो उससे चिंतित है। स्वास्थ्य की सुविधा मेरे को क्या मिलेगी, वो उससे निश्चित है कि स्वास्थ्य कहाँ पर। आज प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट नर्सिंग होम ठीक की है। क्या स्थिति है कि आम आदमी वहां पहुंच नहीं सकता, सोच नहीं सकता वहां जाने की। तो आप एक आम आदमी की थाली कितनी सस्ती कर रहे हैं, उसके बच्चों के लिए शिक्षा ठीक कितनी है। उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य की क्या सुविधा दे रहे हैं। ठीक है आप विवेक देश जी, ये जवाब देखना चाहता है कि दीजिए। इस विवेक बजट में जी, क्या विवेक है। जी, ठीक है विवेक जी, जवाब दीजिए। देखिए सीमा जी, हमारे मित्र अनावश्यक चिंतित हैं, अच्छा। थोड़ा जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ है। कोई कह रहा है कि अमीर केवल अमीर हो रहा है। आपको लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखना हो तो किसी भी प्रदेश के गांव में जाइए, वहां देखिए कितनी तादाद में गरीबों को पक्के मकान मुहैया कराए गए हैं, कितनी तादाद में उनके यहाँ उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, शौचालय उपलब्ध हुए हैं। ये देख के आएगी, गरीब के जीवन स्तर में सुधार साफ दिख जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी केवल एक वर्ग नहीं होती, सरकार सबकी तरफ समान भाव से देखती है। सरकार की प्राथमिकता पे हमारा अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति होता है, मध्यम वर्ग भी होता है, उद्योगपतियों की सुविधाएं भी होती है। अगर प्रदेश में, देश में नए उद्योग नहीं लगेंगे तो लोगों को रोजगार कैसे मुहैया होगा। सरकारी नौकरियों पे सबकी निर्भरता नहीं हो सकती। सरकार के पास 1 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी नहीं है। भारत सरकार का पूरा आंकड़ा ले लीजिए तो 2 करोड़ के करीब आंकड़ा नहीं पहुंचेगा सरकारी नौकरी। लेकिन विवेक जी, आप इतना कुछ गिनवाते नजर आ रहे हैं। बार बार मैं आपको पर कैपिटा इनकम पर लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में अगर बढ़त नहीं देखने को मिलती है तो ये चिंता का विषय जरूर हो जाता है। जब बात अमेरिका की हम करते हैं, हम कहते हैं विश्व गुरु बनना है, अमेरिका में पर कैपिटा इनकम 92,000 से ज्यादा है। अपने यहाँ पर कितना है? 3.3। अगर हम नहीं समझिए, अगर हम ये बढ़ा भी दे, अगर हम अर्थव्यवस्था में 4 नंबर से तीसरे नंबर पर भी आ जाए और हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी ही रहेगी, तो ये विकास कैसा विकास है? मैं सीमा जी उसी का जवाब दूंगा। पहली बात तो हम अपना मूल्यांकन अमेरिका के सिस्टम से नहीं कर सकते। कुछ लोग अभी बार बार यहाँ कह रहे थे डॉलर 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 का गाना गा रहे थे। आज बहुत से देश डॉलर के इतर भी व्यापार शुरू कर चुके। कुछ देशों से हमारे भारतीय मुद्रा में भी व्यापार हो रहे हैं। अब डॉलर मूल्यांकन का माध्यम नहीं रहा है। ये भी होना शुरू हो चुका है क्या विवेक जी? बिल्कुल हो चुका है। अच्छा। और सुन लीजिए, कुछ दिन बाद पार्टी डॉलर मूल्यांकन का माध्यम नहीं रह जाएगा। बहुत सी कंट्रियां सोना खरीद रही, इसीलिए सोने का दाम बिगड़ा हुआ है, डॉलर से अपने आप को पीछे कर रही है। अब डॉलर मूल्यांकन कुछ दिन बाद नहीं रह जाएगा। एक चीज, जिस तरह से रसिया का डॉलर उन्होंने जब्त किया अमेरिका ने, उसके बाद से बहुत सी कंट्रियां अब डॉलर से निकल रही है, डॉलर के शिकंजे से। कुछ देशों से हमारे व्यापार भारतीय मुद्रा में भी शुरू हो चुके हैं, डॉलर में नहीं है। अच्छा। अब डॉलर उस तरह का मूल्यांकन की स्थिति में एक। दूसरी चीज आपने जो पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, पर कैपिटल इनकम अमेरिका की है, भारत की है। हमारे उनके सामाजिक सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उनके यहाँ बच्चा 16 साल होते होते कमाने लगता है, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन एमए करने तक परिवार की व्यवस्था पे व्यक्ति रहता है। हमारा उनका सामाजिक ताना बाना डिफरेंट है। उनके यहाँ की स्थिति दूसरी, हमारे यहाँ स्थिति दूसरी। इसलिए हमारी नहीं, इस पे जवाब जरूर लेंगे देवेंद्र जी, आपसे जवाब जरूर लेंगे इस पर। लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और देवेंद्र जी इस पर जवाब हम आप ही से लेंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।